बहुत बड़े शायर हैं बशीर बद्र साहब, नाम भी सुना होगा, उनके कुछ शेर भी जरूर आपने सुने होंगे। एक शेर उनका यह है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब अगर इसको राजनीतिक तौर पे देखें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से जो दुश्मनी की उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब वो दोस्त बन गए लोकसभा चुनाव में तो शर्मिंदा नहीं हुए। अब एक जरा दूसरा शेर जो है उनका वो भी सुन लीजिए। वो लिखते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब बशीर बद्र साहब को क्या मालूम कि सियासत में बेवफाई मजबूरी नहीं जरूरी है। जी हाँ, अभी जुमा जुमा कुछ ही दिन तो हुए हैं जब मोदी से लड़ने के लिए सियासत के जानी दुश्मन आप और कांग्रेस दोस्त बन गए थे, लेकिन चुनाव में नाकाम क्या हुए, समझ लीजिए कि दोस्ती टूट गई। हालांकि दरारें और दूरियां तो पहले से थी, लेकिन हालात ने हकीकत पर पर्दा डाल रखा था। लेकिन जैसे ही हालात बदले और हकीकत सामने आई, वैसे भी पर्दा उठ गया। नमस्कार, मैं राजकिशोर। अब सियासत बस 2 दिनों की दोस्ती वाली रह गई है। काम बन गया तो बने रहेंगे और काम तमाम हुआ तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों ने दिल्ली की 7 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 कांग्रेस और 4 आप, लेकिन सभी सीटें हार गए। और फिर यहीं से शुरू हो गई एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने वाली सियासत। और अब कांग्रेस पार्टी ने एक रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी को अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली में हार की वजह जानने के लिए राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल और पूर्व सांसद पीएल पूनिया की 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। फिर दोनों नेताओं ने दिल्ली के सभी प्रमुख नेताओं, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों समेत 90 नेताओं से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। खबरें बताती हैं कि कमेटी ने कांग्रेस की हार की जो वजह बताई गई उसमें साफ कहा कि आपका सहयोग नहीं मिला। ये तो रिपोर्ट की एक वानगी भर है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि दोनों में मतभेद नहीं मनभेद था, और जैसे ही चुनाव नतीजे आए ये मनभेद उभर कर सतह पर आ गए। यानी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब यह तय हो गया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अपनी अपनी राह पकड़ेंगी। वैसे देखा जाए तो पहले से तय था कि मौका मिलते दोनों अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आप और कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में तो मिलकर लड़े, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार थी और दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत स्थिति में तो अलग अलग चुनाव लड़े। एक बात और, कांग्रेस इस चुनाव में विपरीत हालात के बावजूद पंजाब में सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। उसे यहां की कुल 13 में से 7 सीटें मिली, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो भी सिर्फ 3 सीटें जीत सकी। वहीं अगर बात करें हरियाणा की तो 10 में से 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी ने जीती। यहां भी कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें छीन ली, जबकि आप गठबंधन में 1 सीट पर लड़ी और हार गई। देखा जाए तो कांग्रेस का दोनों ही जगह पंजाब और हरियाणा में शानदार प्रदर्शन रहा। और जहां तक बात दिल्ली की करें तो यहां भले ही आप का विधानसभा में और भाजपा का लोकसभा में दबदबा हो, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंक दी है। शायद इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब अलग अलग राह पर चल पड़े हैं। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक हफ्ते पहले ही बयान आया था, जिस पर गौर करिए। वो कहते हैं कि हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन की ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखती है। वैसे देखा जाए तो दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस के ज्यादातर स्थानीय नेता कभी भी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं रहे। दिल्ली में तो आपको ठीक से याद होगा, तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेताओं ने इसी विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जबकि हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता की मजबूरियों में आपके साथ गठबंधन कर लिया था। बहरहाल, जैसा कि जयराम रमेश ने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जनाधार करीब करीब एक ही है, क्योंकि जो लोग पहले कांग्रेस के लिए मतदान किया करते थे वही अब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस फिर से आम आदमी पार्टी से गठबंधन करती है तो इसका फायदा केजरीवाल को होगा। यही नहीं, जिस तरह केजरीवाल और खुद आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है, कांग्रेस के लिए दिल्ली में सुनहरा अवसर है कि वो अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर सके। और सियासत में वैसे भी जो मौके पर चौका मारे वही सिकंदर होता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।